नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस की तैयारी से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैप्रिकॉन आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं उन्हें महसूस हो रहा कि इसमें कोई हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। और ये जो डरावने सपने हैं, अननोन फियर है, उसकी वजह से वो डरे हुए, घबराए हुए हैं, जिसकी वजह से पनौती है इस रिश्ते में। तो वो इन चीज़ों से वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को चाहिए, यानी कि जो कैप्रिकॉन है उन्हें सोचना चाहिए कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, पनौती बाधाएं इस रिश्ते में लाने की बजाय अगर वो किसी तीसरे पर्सन की, बाहर वाले की बातें मानने की बजाय अगर आमने सामने खुलकर बातें करते हैं तो जो इस रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, पनौती बाधाएं हैं, तो उन चीज़ों से लेट गो नहीं करना पड़ेगा। यानी कि उन चीज़ों को लेट गो कीजिए जो इस रिश्ते में रुकावट डाल रही हैं। चाहे वो घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी है उन चीज़ों को पहचानिए और उन चीज़ों को लेट गो कीजिए। क्योंकि जब तक उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें आती रहेंगी। और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ते पेड़ों से नहीं लगते, अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आप उनको महसूस हो रहा कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी और आपका मार्गदर्शन करेगी और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का आपको मार्गदर्शन करेगी। तो इसलिए और जो आपके पर्सन हैं, हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं कि आपको इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे करके ये रिश्ता कामयाबी की तरफ जा सकता है और सही समय, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में रुकावटें बनी हुई है और सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए बजाय कि दूसरे पर्सन की बातें मानने के अगर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं। तो देखते हैं कैप्रिकॉन आप क्या महसूस कर रहे हैं। कैप्रिकॉन अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो बॉटम ऑफ द डेक आया है द हायरोफेंट। तो अभी भी इस रिश्ते में जो है बॉटम ऑफ द डेक बता रहा कि वो आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यानी कि या तो आप अपने पर्सन से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आपको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है, ये रिश्ता आप कभी अलग थे ही नहीं, ये रिश्ता आत्मिक है, सोलमेट है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है। हाँ, तो आप काफ़ी प्यार और प्रेम करते हैं, काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें समय रहते किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहिए, भले ही चाहे उनके पास बहुत सारे ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर वो आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो उन्हें और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं तो इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, न्याय प्रिय ये रिश्ता हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में
जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कि जो भी इस रिश्ते में है कैप्रिकॉन, जो आपके पार्टनर हैं, हो सकता है कि कोई मतलब किसी को बहुत न्यायप्रिय हो, हर हाल में उसको न्याय चाहिए। तो इस तरह का कोई पर्सन हो सकता है जो हर इस रिश्ते से न्याय चाहता है, जस्टिस चाहता है, न्यायप्रिय बनाना इस रिश्ते को चाहता है। वो महसूस करें कि इस कन्फ्यूज़न, इस दिक्कत से बाहर निकलते हुए अगर किसी की मदद लेते हुए आगे बढ़ा जाता है तो चीज़ें उनके फेवर में जा सकती हैं। तो देख लेते हैं एक्शन क्या लेंगे वो। कैप्रिकॉन, आपके पर्सन इसमें अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स इसमें वो यही एक्शन चाहते हैं कि इस जो अननोन फियर हैं, जो डरावने सपने हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। वो उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं जो अननोन फियर है, उनके जो सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है। वो चाहते हैं इस रिश्ते में कि उस अननोन फियर से बाहर निकला जाए, बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के और किसी बाहर वाले की बात मानने के। अगर आमने सामने बातें की जाती हैं, डिटैच नहीं बनते, कोल्ड नहीं बनते, दोनों पक्षों की बातें सुनी जाती हैं, तो जो है और यूनिवर्स जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अच्छी जो लक उनका साथ दे रहा है, भाग्य उनका साथ दे रहा है, तो उसको वो एक्सेप्ट करते हुए इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर समय रहते हुए उसमें बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकता है और एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है। वो इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं और इसमें सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम फेम, सारी चीज़ें इसमें वापस से वो चाहते हैं। तो इस अननोन फियर से, डर से बाहर निकलते हुए दोनों पक्षों की बात सुनकर वो इसमें सुनते हुए आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार, या फिर कह सकते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते में को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने वाले हैं। देखते हैं यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या न्यूज़ है, यानी कि मैसेजेस हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहिए या अभी रुक जाना चाहिए। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़। कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। A win-win outcome is forecast and communication is key। अगर आप एक दूसरे से समझौता करते हैं, आपस में बातें खुलकर बातें करते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, तो वो आपके को सफलता की तरफ लेकर जा सकती है। चाहे आप हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने सपनों पर भरोसा रखिए, यकीन कीजिए अपने सपनों पर, वो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। चाहे आप कोई भी डिसीज़न लें, चाहे रिश्ते में आगे बढ़ने का लें या रिश्ते को ख़त्म करने का लें, जो भी आप डिसीज़न लेंगे आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। यूनिवर्स आपके साथ होंगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा, हर हाल में आपकी जीत होगी। जिस चीज़ में भी आप अपनी जीत महसूस करते हैं तो उसी चीज़ में ही आप जीतेंगे। तो आपको सोचना है, समझना है कि आपको क्या एक्शन लेना है। तो सोचिए, समझिए, एक्शन लीजिए। जो भी आप करेंगे, जो आपके सपने साकार होंगे, आप भाग्य आपका साथ देगा और जो है चाहे आप जिस साइड में भी जाएंगे आप उसमें उसी में ही जीतेंगे। अगर आप डाइवोर्स चाहेंगे तो डाइवोर्स हो सकता है, और खुशियाँ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।